हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्राथमिक की 1 to 5 में और 9 से लेकर 12 तक की हमारी आंसर की को बीपीएससी के द्वारा पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन आज हमारा 17 सितंबर को आज मॉर्निंग में हमारे बीपीएससी के द्वारा 1 to 5 और हमारे 9 से लेकर 12 तक की जो हमारी प्रोविजनल आंसर की सेकंड प्रोविजनल आंसर की को भी जारी कर दिया गया। लेकिन इसी के साथ में सभी बच्चों का जो कमेंट आ रहा है और मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है, क्या यही हमारी फाइनल आंसर की है या मेरी केवल यह प्रोविजनल आंसर की है? क्योंकि इस आंसर की में जैसा कि अगर आप लोगों ने मैच किया होगा, कोई भी आंसर कोई भी जो आपने उन्हें आपत्ति दर्ज की थी, ऑब्जेक्शन किया था, उसमें कोई भी सुधार नहीं किया गया है बीपीएससी की तरफ से। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो हमारी आंसर की को जारी किया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्रोविजनल। इसका मतलब कि यह हमारी फाइनल आंसर की नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी डाउट मत क्रिएट करिए, क्योंकि इसमें सुधार नहीं होगा। जो भी आपने ऑब्जेक्शन किए हैं उसमें जो सुधार होगा वो जब आपकी फाइनल आंसर की जारी करेगा बीपीएससी, उसमें सुधार होकर आप सभी के बीच में आएगा। अब काफी लोगों का यह प्रश्न होगा कि हमारे फाइनल आंसर की आखिर कब आएगी? तो बीपीएससी हो सकता है आने वाले कुछ दिन में बीपीएससी के द्वारा फाइनल आंसर की को भी जारी कर दिया जाए। अगर कुछ दिन में जारी नहीं करेगा तो यह मान के चलिए कि जो फाइनल आंसर की आपकी आने वाली है वो आपके रिजल्ट के साथ में ही आपको हो सकता है देखने को भी मिले। अब नेक्स्ट बात आती है, क्या हमारे ओएमआर कब तक आएगी? अब ओएमआर के लिए काफी बच्चों का प्रश्न आ रहा है। क्यों? क्योंकि काफी सारे बच्चों ने क्या किया है, जब वहां पर ओएमआर को फिल किया था, अपने आंसर को फिल किया था एग्जामिनेशन के समय, तो उन्होंने अपने प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर पे टिक नहीं किया था। अब वह आंसर की से अपने आंसर को मैच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी ने जो भी उसकी कार्बन कॉपी थी उसको किसी भी कैंडिडेट के लिए अवेलेबल नहीं कराया था, मतलब उसका ऑप्शन ही नहीं था कि जिससे कि बच्चा अपने पास कार्बन कॉपी को घर ले जा पाए। अब बच्चे ने वहां पर क्या रिस्पांस दिया है उसको याद नहीं है, इस वजह से काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज भी लगातार कर रहे हैं कि हमारी जो ओएमआर है वो हमको स्कैन कॉपी, जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने पहले ही कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग कैंडिडेट्स को ओएमआर की स्कैन कॉपी भी अपने साइट पर या फिर डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराएंगे। तो काफी सारे बच्चे केवल इसीलिए वेट कर रहे हैं कि जैसे ही हमारी ओएमआर सीट को बीपीएससी जारी कर देता है तो मैं आंसर की से अपने रिस्पांस को मैच कर पाऊं। तो जल्द ही अगर हम इसकी बात करें ओएमआर सीट हमारी कब तक आने वाली है, तो जल्द देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम माने जो हमारे बिहार के जो शिक्षक हैं उनका कहना यह है, बीपीएससी का पुराना जो रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि बीपीएससी ने पहली बार शिक्षक भर्ती में को एग्जाम को कंडक्ट कराया है, तो उनका जो बीपीएससी का पुराना रिकॉर्ड रहा है वो ये रहा है कि वो एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं उसके बाद में ही इसकी जो भी स्कैन ओएमआर सीट होती है उसको जारी करते हैं। लेकिन जो भी उम्मीद की जा रही है वो ये की जा रही है कि रिजल्ट से पहले जो बीपीएससी है वो ओएमआर सीट को जारी कर देगा, क्योंकि इसलिए बीपीएससी बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य कर रही है। इसी वजह से, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि हम सभी कैंडिडेट्स को ओएमआर सीट स्कैन प्रोवाइड करेंगे, तो जल्द ही हम हो सकता है आपको ओएमआर सीट भी देखने को मिले। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है डॉक्यूमेंट करेक्शन का। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं बीपीएससी ने कितना शानदार कार्य किया है और एग्जामिनेशन को भी कितने अच्छे से कंडक्ट कराया है, लेकिन अब जो बात आ रही है वो ये आ रही थी कि जो भी बीपीएससी ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करवाया था उसमें उन्होंने कहा था कि 100 केबी की आपको पीडीएफ जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो 100 केबी से कम का ही रहना चाहिए। लेकिन जो भी जेन्युइन जो रीजन ये है कि जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट के पीडीएफ फॉर्मेट बनाएंगे 100 केबी से कम में, तो वो जाहिर सी बात है ब्लर हो जाएगा, और अपलोड करते समय ब्लर हो गया है। काफी सारे कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट है वो ब्लर दिख रहा है, और लेकिन काफी सारे बच्चों की यह दिक्कत भी थी कि उन्होंने गलती से कुछ अलग डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया गया था। अपलोड उनको सही करना था लेकिन गलती से उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। तो बीपीएससी ने उनको एक आखिरी मौका दिया है कि आप 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में आप अपने डॉक्यूमेंट्स का करेक्शन कर सकते हैं। यह आपको आखिरी मौका दिया गया है। जिसका ब्लर आ रहा है या फिर कोई भी मिस्टेक से आपने कोई दूसरे भी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है तो आप उसको दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में एक कंडीशन भी लगाई है बीपीएससी ने, जो भी आप करेक्ट डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करेंगे चाहे वो ब्लर है या फिर आपने कुछ गलती से कर
कर दिया। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसको राजपत्रित अधिकारी से आपको अटैच्ड भी कराना है। ध्यान रखिएगा, आपको राजपत्रित अधिकारी से अटैच करवाने के बाद ही उसको अपलोड करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप राजपत्रित अधिकारी से अटैच करवाएं तो आप ओरिजिनल मार्कशीट पे ना कराएं। आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसकी स्कैन कॉपी उसकी आप कलर्ड प्रिंट आउट करवाने के बाद उसी में आप राजपत्रित अधिकारी से अटैच करवाइए, मोहर और साइन करवा लीजिए। लेकिन आप जब भी 21 से लेकर 25 सितंबर के बीच में जब भी आप डैशबोर्ड में जाकर बीपीएससी के साइट पर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो बीपीएससी ने यह भी कहा है, आप जिस भी राजपत्रित अधिकारी से आप अटैच करवाएंगे तो उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, उसकी क्या पोस्ट है वो भी आपको बतानी है, साथ में उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका स्थान कहां पर पोस्टेड है, ये सभी आपको डिटेल भी चाहिए होगी। इसलिए सभी चीज आप जब अटैच करवाने जाएं तो अपने साथ में नोट करके अवश्य लेकर आएं। अब नेक्स्ट बात आती है, अटेस्टेड कॉपी वाली अपलोड ही करनी है। बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया है, जो भी आप अटैच करके आएंगे वही आपको अपलोड करनी है। आपको जो भी करेक्शन करेंगे आप लोग बीपीएससी के साइट में जाकर 21 से 25 सितंबर के बीच में। अब नेक्स्ट बात जो आ रही है वो सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि ओएमआर से जो हमारी छेड़छाड़ या फिर जो भी बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट के माध्यम से ही बताया है कि उसमें सुधार किया जा रहा है, कोई छेड़खानी नहीं की जा रही है। क्योंकि जो भी हमारे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं 1 से 2% उन्होंने अपने नंबर को फिल नहीं किया है या तो सर्किल को उन्होंने डार्क नहीं किया है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को हम क्या करेंगे, कुछ उनको थोड़ी सी बेनिफिट देंगे, खुद से उसमें कुछ चेंजमेंट या फिर जो भी आपको सर्किल करना हो बीपीएससी कुछ इसमें सुधार कर देगी जिससे कि उनका रिजल्ट ना रुके। लेकिन अगर हम जेन्युइन रीजन बात बताएं कि लेकिन ऐसा करना बीपीएससी के लिए गलत है, लेकिन ये जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी एक अच्छा कार्य कर रही है, तो आप लोग भरोसा कर सकते हैं बीपीएससी के चेयरमैन पर अतुल प्रसाद जी पर कि वो ऐसा कुछ भी छेड़खानी नहीं होने देंगे। ये केवल और केवल स्टूडेंट के हित में ही कार्य किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी प्रकार से ओएमआर में छेड़खानी करना बिल्कुल भी हमारा जेन्युइन नहीं है, या हम कह सकते हैं बिल्कुल भी इसमें आपके, क्योंकि बीपीएससी ने अपने एडमिट कार्ड में पहले ही लिख कर दिया था कि अगर कोई भी कैंडिडेट अपने रोल नंबर पर या फिर ओएमआर शीट पर कुछ भी छेड़खानी या फिर कुछ भी गलत उपयोग करता है तो उसकी जो भी ओएमआर शीट या फिर उसका जो भी रिजल्ट है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा ही हमारा एक मुद्दा निकल कर आया था झारखंड में, उसमें काफी सारे कैंडिडेट हाई कोर्ट पहुंच गए थे और उत्तर प्रदेश में 2017 की जो हमारे यूपीटेट का एग्जाम हुआ था, काफी बच्चों के हमारे मिस्टेक हो गई थी या काफी लोगों ने अपने नंबर को नहीं फिल किया था, रोल नंबर को, या सर्किल नहीं किया था, तो वो हाई कोर्ट गए थे। तो हाई कोर्ट में उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, हाई कोर्ट के जज ने अपने ऑर्डर जब उन्होंने दिया था कि ओएमआर में किसी प्रकार की छेड़ करने के लिए अधिकार आपको नहीं है। तो इसलिए, लेकिन यह बच्चों के हित में आपके लिए ही है जो बीपीएससी कार्य कर रही है कि जिन भी मिस्टेक से क्या भूलवश जिस भी कैंडिडेट से रह गया रोल नंबर फिल करना या फिर किसी भी सर्किल को डार्क करना, तो आप लोग बेफिक्र रहिए। जैसा कि अभी तक एकदम क्लीन एग्जाम कंडक्ट कराया गया है बीपीएससी के द्वारा, तो ऐसा ही हमारा रिजल्ट तक भी आप बीपीएससी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अगर आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके हो तो जरूर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर अभी भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट को पूछ सकते हैं। यदि आप सभी टीचिंग जॉब से रिगार्डिंग या न्यूज को सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां से मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।